कम से कम उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास से 200 मीटर की दूरी पर बिजली कट रही है। और बिजली आपका, जब मैं लाइव व्यू के सामने बैठा तो बिजली कट गई। एक तो ये, दूसरे आप बहुत बड़ी विषय पर बात कर रही हैं कि देश के आज महामहिम का चुनाव हुआ है। हाँ। और देखिए, आपको एनवी रमन्ना साहब की वो रिपोर्ट भी पढ़नी चाहिए। 2-3 दिन पहले उन्होंने राजस्थान में कहा कि द श्रिंकिंग ऑफ अपोजिशन स्पेस इन डेमोक्रेसी इज नॉट हेल्दी फॉर द डेमोक्रेसी। आपने पढ़ा होगा, एनवी रमन्ना साहब ने कहा कि अपोजिशन की जो जगह है उसको बहुत दूसरे तरीके से, और दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब विपक्ष के नेताओं को जो सरकार है वो सरकार की भावना से नहीं बल्कि दुर्भावना से जी रही है। आज हम आप जब बात कर रहे हैं तो आप महामहिम के चुनाव पर बात कर रही हैं, बहुत अच्छा लगा। जो भी चुना जाएगा उसको समाजवादी पार्टी की तरफ से शुभकामना है, सत्कामना है। लेकिन समाजवादी पार्टी एक विचारधारा की राजनीति करती है। ये डॉक्टर भाई शिवपाल जी कौन सी राजनीति कर रहे हैं? शिवपाल जी कौन सी विचारधारा की राजनीति करते हैं भाई? अब या तो खुलकर बोल दीजिए कि हाँ भाई, उन्होंने कहा स्टूजेस ऑफ बीजेपी, तो किसको कह रहे हैं रामगोपाल यादव जी? पहले तो ये बताइए। और शिवपाल जी कौन सी विचारधारा की राजनीति कर रहे हैं, ये भी बताइए। अरे कौन गलत कह रहे हैं? आप कोई गलत नहीं कह रहे हैं। जो लोग भी, देखिए, समाजवादी पार्टी कभी किसी भी सत्ता के आताताई और सत्ता के तानाशाही रवैये के सामने इस देश में अगर कोई शख्स और कोई विचारधारा नहीं झुकी तो समाजवादी पार्टी की विचारधारा नहीं झुकी, और नेता अखिलेश यादव जी नहीं झुके। सवाल यह है कि लोग जब बुनियादी सवालों की बात कर रहे हैं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, हमारे साथ था, उन्होंने भाई, ये शिवपाल जी के शब्द है, मेरे नहीं है, कि आईएसआई एजेंट कहा था नेताजी को। तो आज अगर आप यशवंत सिन्हा के नाम पर मोहर लगा रहे हैं तो आप उस बात को मान रहे हैं कि नेताजी आईएसआई एजेंट थे, वो ये कह रहे हैं। मैं एक बार मैं हर्षवर्धन जी के पास जा रही हूँ। एक मिनट रुक जाइए, हर्षवर्धन जी क्या गलत कह रहे हैं शिवपाल यादव? वो सिर्फ याद दिला रहे हैं, क्या नहीं कहा था ऐसा यशवंत सिन्हा ने? एक सेकंड नहीं बल्कि निष्पक्षता। आप हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, ये लड़ाई विचारधारा की है। क्या आप ये नहीं जान पा रहे हैं कि यशवंत सिन्हा जी समाजवादी विचारधारा के प्रत्याशी थे? यशवंत सिन्हा जी उस विचारधारा। अरे तो वही तो भाई, इसमें ना समझ पाने वाली क्या बात है काका जी? यही तो मैं बात कर रही हूँ कि वो प्रत्याशी कैसे होगा, यही शिवपाल जी कह रहे हैं। और इसी वजह से क्रॉस वोटिंग हुई है, आपके अपने दल में क्रॉस वोटिंग हुई है, जो यशवंत सिन्हा को ही नुकसान पहुंचा रही है, क्योंकि उन्होंने यशवंत सिन्हा के नाम का समर्थन नहीं किया। मुलायम सिंह यादव को जो आईएसआई एजेंट कहता है उसको मैं कैसे वोट दे दूं, वो कह रहे हैं। हर्षवर्धन जी देखिए सुचरिता, राम गोपाल यादव जी ने जो बयान दिया है ये राजनीतिक दलों के लिए अपमानजनक है, और इस पर प्रतिक्रिया उनको जरूर देनी चाहिए, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि जिसने भी आज द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया वो विपक्ष का नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी का स्टूज है, उनकी तरफ से प्लांट किया हुआ है। यानी क्या देश की सारी राजनीतिक पार्टियां जो आज द्रौपदी मुर्मू के साथ खड़ी हैं, अगर वो एनडीए में नहीं है तो उनको भारतीय जनता पार्टी ने प्लांट किया हुआ था? और क्या जो कांग्रेस का विधायक जो मुकीम साहब ने कहा कि हम तो अपनी अंतरात्मा की आवाज पर दे रहे हैं, जो लगभग सभी पार्टियों के लोग कह रहे हैं, तो क्या सारी की सारी पार्टियां उनके भीतर भारतीय जनता पार्टी के प्लांट किए हुए लोग पहुंच गए हैं? और शिवपाल यादव ने जो बात कही उस बात को जरा सुनना चाहिए। अगर आज आपको बुरा नहीं लग रहा है तो मैं महाराष्ट्र ले चलता हूं। शिवसेना का हर्ष इसीलिए हुआ कि बाला साहब के जो आदर्श थे, बाला साहब की जो शिवसेना थी, उसको पूरी तरह से तिलांजलि उद्धव ने जी दी।